तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो आइए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। मान लीजिए ई एक इवेंट है जिसे अपन बोलते हैं इवेंट 1 और एफ एक दूसरा इवेंट है जिसे अपन बोलते हैं इवेंट 2। अब ई इवेंट हो रहा है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी है पी और एफ इवेंट भी हो रहा है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी है पी एफ। अब मान लीजिए ई और एफ किसी प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मान लीजिए ई रिलेटेड टू एफ, तो और ये भी मान लीजिए कि एफ इवेंट पहले हो चुका है। तो अब एफ के होने के बाद अगर ई इवेंट होता है और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसीलिए ई कहीं ना कहीं इस बात से इफ़ेक्ट ज़रूर होगा कि एफ पहले हो चुका है। तो इसे ही हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये रिलेशन में है, कंडीशन में है अलोंग एफ। यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी होती है जो किसी एक इवेंट की होती है और जो दूसरी इवेंट से किसी प्रकार रिलेटेड करती है। हम इसको डिनोट करते हैं, आइए समझते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो इससे डिनोट किया जाता है पी ई बाई एफ से। दिस इज़ द डिनोशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए इसे समझते भी हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। पी ई बाई एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विद एफ। तो यहाँ पर एक टर्म आई है ई इंटरसेक्शन एफ। चलिए इसे समझते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ, दिस सिंबल इज नोन एज इंटरसेक्शन सिंबल। दिस सिंबल इज नोन एज इंटरसेक्शन सिंबल एंड द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन इज़ वेरी सिंपल। जो होता है, जैसे ई एक इवेंट है तो इसका सैंपल स्पेस हमने ए मान लिया और एफ एक दूसरा इवेंट है जिसका सैंपल स्पेस हमने ए मान लिया। अब क्योंकि ये दोनों से एक दूसरे से रिलेटेड थे तो इनके बीच में कुछ कॉमन पार्ट भी होगा। कॉमन पार्ट क्या है? इसका ई एरा एफ एरा, ई का ये सारा पार्ट है और एफ का ये सारा पार्ट है और ए इन दोनों का कॉमन पार्ट है। ये जो कॉमन पार्ट है इसी अपन क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन पार्ट बोलते हैं। तो जो ई और एफ दोनों का कॉमन पार्ट है उसे अपन इंटरसेक्शन पार्ट बोलते हैं और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो पी ई इंटरसेक्शन एफ होती है। तो एक एग्जांपल के साथ इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। So students, let's focus on our example. 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box. एक बॉक्स है, मान लीजिए ए एक बॉक्स है, इसमें 10 कार्ड्स रखे हुए हैं। A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। 1 से 10 नंबर तक के 10 कार्ड्स इसमें रखे हुए हैं, मिक्स्ड अप थोरफली और ए रैंडमली मिले हुए हैं। एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन। फिर इनमें से एक कार्ड ड्रॉ कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? ड्रॉन कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। If it is known that the number on the drawn card is more than 3 का मतलब क्या है कि जो ड्रॉन है वो क्या हो सकता है? जो ड्रॉन कार्ड है वो क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है और 10 हो सकता है। क्योंकि हमारे पास 10 कार्ड ही हैं और क्योंकि मोर देन 3 है तो 1 2 3 ए इसमें नहीं आएंगे, तो ए इसका सैंपल स्पेस हो गया और हम इसको एफ से नोट कर देते हैं। लेट एफ। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर। तो लेट ई टू बी even number
अब देखिए ये ई की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पूछी जा रही है, और क्योंकि एक कार्ड पहले भी निकाल लिया गया है तो एक इवेंट हो चुका है और दूसरे की पूछी जा रही है, तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। जो ई की पूछी जा रही है एफ हो चुका है, जो हो चुका होता है वो नीचे आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब हम इस टर्म को कैलकुलेट कर लेते हैं, इस टर्म को कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में इनकी वैल्यू पुट के आंसर आ जाएगा। हेयर पी ई इंटरसेक्शन एफ। इसके लिए हमारे पास सैंपल स्पेस होना चाहिए, तो हम ई के लिए हम यहाँ पर ई के लिए सैंपल स्पेस निकालते हैं। तो ई का सैंपल स्पेस क्या होगा, ई क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर कितने होते हैं, आपके 1 से लेकर के 10 तक इवन नंबर होते हैं, जो होते हैं 2 4 6 8 और 10। तो ए ठीक है, अगर हमें दोनों का सैंपल स्पेस पता हो तो फिर आगे का रिजल्ट इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। तो ए रहा ई, ए रहा एफ, इन दोनों में कॉमन कौन कौन है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, ये दोनों कॉमन है, 6 इसमें है, 6 इसमें है, ये दोनों कॉमन है, 8 इसमें है, 8 इसमें है, ये दोनों कॉमन है, 10 इसमें है, 10 इसमें है, ये दोनों कॉमन है। तो ई इंटरसेक्शन एफ पे कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, और ओवरऑल कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पी ई इंटरसेक्शन ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कितनी है 4, और नंबर ऑफ अपॉन में आता है टोटल एलिमेंट जो कितने हैं 4/10। तो ये हो गया पी ई इंटरसेक्शन एफ। अब हमें निकालना है पी एफ। पी एफ क्या है, एफ हमने माना था मोर देन 3, मोर देन 3। तो मोर देन 3 की क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, इसके फेवरेबल एलिमेंट हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इसके 7 एलिमेंट इसके फेवरेबल हैं। और टोटल कितने एलिमेंट हैं, क्योंकि टोटल 10 कार्ड हैं तो इसके टोटल एलिमेंट हो गए 10। तो हमारे पास ए रिजल्ट भी आ गया है, ए रिजल्ट भी आ गया है। अब हमें केवल वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालना है। सो पी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है 4/10, और पी एफ जो है 7/10। तो 10 से 10 कैंसिल, आंसर आ गया 4/7। 4/7 इज द आंसर ऑफ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ये एग्जांपल समझ में आया हो और ये टॉपिक समझ में आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि हम अगला वीडियो हमारा किस टॉपिक पर हो। थैंक यू वेरी मच।